Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने एसक्यूएल को आपको डाउनलोड करना सिखाया था। उसके अलावा आपकी बेसिक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एसक्यूएल क्या होती है, उसकी क्वेरीज क्या होती हैं, इन शॉर्ट एक कमांड को रन करके भी दिखाया था। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है, हिरारिकल मॉडल क्या होता है, ये सारी क्लासेस हम ऑलरेडी प्रीवियसली कर चुके हैं। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, जिसमें कि अभी तक की सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि कीज ऑफ डेटाबेस, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दे रही हूँ, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस और एसक्यूएल का पोर्शन है, इसको मिला के आपके एग्जाम में 10+ क्वेश्चंस आएंगे। कैन यू गेट इट कि 8 से 10 क्वेश्चन हमारे 8 से 10, ये तो मिनिमम बोल रही हूं मैं, मैक्सिमम आपके 12 भी हो सकते हैं, मिनिमम आपके 8 भी हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज आप 10 क्वेश्चन मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आएंगे। अब 10 से वो 2-3 कम भी हो सकते हैं, 2-3 ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपको एक बड़ा पोर्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल से मिल रहा है। तो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2017 हो, 18 हो, 2013 हो, 16 हो, जितने भी अभी तक मैंने लास्ट 4 इयर्स के पेपर्स देखे हैं, उसमें ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एसक्यूएल से किसी में 8 क्वेश्चन आए हैं, किसी में 14 भी आए हैं, किसी में 10 भी आए हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चलती हूँ 10 क्वेश्चन। अब 10 से 2-3 ज्यादा भी हो सकते हैं, 2-3 कम भी हो सकते हैं। तो आपको ये पोर्शन प्लीज, अगर आपको अपना पोर्शन ये पोर्शन क्या है ना, इजी है समझने में, मुझे ऐसा लगता है इजी समझने में। क्यों है कि अगर आप थोड़े से एफर्ट्स करेंगे, बिना पढ़े तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं इस चैप्टर में, तो आपका एक 10 से 12 नंबर का पोर्शन तैयार हो जाएगा। उसके अलावा जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और ये कंप्यूटर की बेसिक चीजें, वो भी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो ये इसी वजह से पहले मैं सोच रही थी 1 या 2 क्लासेस में सारा कुछ खत्म कर दूंगी, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्लास में पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, मॉडल क्या होते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। उसके बाद सेकंड क्लास में मैंने एसक्यूएल क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है, हम एसक्यूएल को कैसे डाउनलोड करते हैं, ये बताया था। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो कीज होती हैं, डेटाबेस में एक टर्म आता है कीज। तो वो जो कीज टर्म आया, जैसे कि जब हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं, ये सपोज एक टेबल है, किसी एक स्टूडेंट या कॉलेज का रिकॉर्ड है टेबल के अंदर। सपोज ये रोल नंबर है, ये है किसी का नेम है, ये है उसकी क्लास, ये है एड्रेस, मान के चलिए। तो अब रोल नंबर 1 होगा, किसी का रोल नंबर 2 है, किसी का 3 है, ऐसी नेम है। सपोज किसी का नेम है अदिति है, किसी का नेम मनु है, क्लास है 10th और ये भी क्लास है हमारी 10th। किसी का एड्रेस है आगरा, एग्जाम्पल, किसी का दिल्ली। ये जस्ट अभी एक एग्जाम्पल लेके चला है। तो ये एक सपोज एक टेबल है, और इसके अलावा और भी एंटिटीज इस टेबल के अंदर हो सकती है। तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की, अब कीज हमारी होती है, प्राइमरी की होती है, कैंडिडेट की होती है, अल्टरनेट की होती है, फॉरेन की होती है। तो ये क्या होती है, तो देखो, अगर एक टेबल के अंदर बात की जा रही है टेबल, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, जिसके अंदर हम एसक्यूएल करते हैं, तो जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो एक टेबल की फॉर्म में होता है। अब इस टेबल के अंदर हमारी कुछ कीज होती हैं। कीज का मतलब हो गया कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी टेबल के जो कॉलम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ कीज बनाई है। प्राइमरी की का मतलब है कि जो यूनिक है, अगर किसी भी टेबल में कोई भी यूनिक एंटिटी है, जैसे कि अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर तो रोल नंबर भी यूनिक है, नेम भी यूनिक है, क्लास भी यूनिक है, एड्रेस भी यूनिक है, लेकिन
आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास हमारी सेम हो सकती है, नेम सेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, एक घर के दो बच्चे भी हो सकते हैं, उनका एड्रेस भी सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर जो इस एंटिटी में है वो कभी भी सेम नहीं होगा। आप अगर बैंक की बात करें जाए, एक बैंक है और तो बैंक में सबका जो अकाउंट नंबर है वो डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर हो गया बैंक में वो हो गई हमारी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है, किसी भी टेबल के अंदर जो यूनिक की होगी, यूनिक आइडेंटिफाई होगी उस रो को डिफाइन करने के लिए, वो हमारी क्या होगी, प्राइमरी की। प्राइमरी की कभी भी, प्राइमरी की का मतलब हो गया जिससे आपकी पहचान हो रही है। क्लास में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो सबका रोल नंबर डिफरेंट होगा। एक बैंक की बात की जाए तो सबका अकाउंट नंबर डिफरेंट है, सबका आधार कार्ड डिफरेंट है, सबका पासपोर्ट नंबर डिफरेंट है। तो ये जो कीज है जिसके थ्रू आपकी जो सेम नहीं हो सकता किसी का भी। अगर हम कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में हर किसी डिवाइस का, हर किसी वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है जो डिफरेंट होता है। क्लियर? तो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल है, यानी ऐसी रो है ये, जैसे रोल नंबर है तो ये रो में से वो जो यूनिकली आइडेंटिफाई जो की होती है उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। यहाँ पर प्राइमरी की इस टेबल की बात की जाए तो यहाँ पर जो रोल नंबर है वो रोल नंबर हमारी क्या हो गई, प्राइमरी की। इज इट ओके? अब कैंडिडेट की क्या होती है, अब कैंडिडेट की होती है, कैंडिडेट की प्राइमरी की में आती है यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड, यानी कि हम इस टेबल में देखते हैं तो नेम हमें डिफरेंट दिख रहे हैं, क्लास हमें सेम दिख रही है, एड्रेस हमें डिफरेंट दिख रहे हैं। तो देखो जो कैंडिडेट की होती है, कैंडिडेट की पूरी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाइज जो मतलब जो सेम है, जैसे क्लास है तो क्लास तो 10th सबकी सेम है, क्लास को नहीं लेंगे, बाकी हम सबको ले लेंगे, जैसे रोल नंबर हुआ, नेम हुआ, एड्रेस हुआ। तो कोई पूछे इस टेबल में कैंडिडेट की क्या है, तो कैंडिडेट की हमारी रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, लेकिन क्लास नहीं, क्योंकि क्लास तो कॉमन सभी की सेम होगी। तो क्लास हमारी कैंडिडेट की नहीं है, बट हमारी रोल नंबर, नेम, एड्रेस हमारी कैंडिडेट की है। अब आप कहेंगे कि प्राइमरी की भी तो रोल नंबर है यहाँ पर, ये एक एग्जाम्पल है। तो कैंडिडेट की में से ही एक टर्म प्राइमरी की में आता है, यानी कैंडिडेट की एक तरह से सब सेट है, कैंडिडेट की एक सेट है, उस सेट में से एक टर्म है, वो हो गया प्राइमरी की। कहने का मतलब है जैसे कि अगर आपका नेम है, क्लास है और रोल नंबर है और एड्रेस है, तो यहाँ पे क्लास तो सभी की कॉमन सेम है, ऑलरेडी प्री डिफाइन है कि सबकी क्लास सेम है, एक क्लास का हमने रिकॉर्ड बनाया तो सबकी क्लास सेम है। तो बाकी बचा नेम, नेम सेम हो भी सकता है नहीं भी, बट अभी ये क्लियर नहीं है। तो नेम हमारी क्या हो गई, कैंडिडेट की, रोल नंबर क्या है, कैंडिडेट की, एड्रेस क्या है, कैंडिडेट की। अब अगर नेम, रोल नंबर और एड्रेस में से एक ऐसी एंटिटी चुनो जो डिफरेंट होगी, जो कभी भी सेम हो ही नहीं सकती। नेम तो हो सकता है, ये ऑप्शनल है, एड्रेस हो सकता है, ये ऑप्शनल है, पर रोल नंबर तो डिफरेंट हो गई होगा ना, तो ये रोल नंबर हमारी प्राइमरी की होगी। अब अल्टरनेट की क्या होती है, अल्टरनेट की प्राइमरी की को, अगर कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की का एक सेट बनाया, कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को हटाकर जो भी एंटिटी बचती है उसको अल्टरनेट की कहते हैं। यानी अल्टरनेट की क्या है, अगर कैंडिडेट की का एक सेट है तो कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को निकाल दो, तो प्राइमरी की हमने निकाल दिया रोल नंबर। अब रोल नंबर के अलावा जो भी हमारी एंटिटी बच गई वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी हो गई अल्टरनेट की। क्लियर? तो अल्टरनेट की यहाँ पर क्या हो गया, अल्टरनेट की अगर इस टेबल की बात की जाए तो अल्टरनेट की क्या हो गया, अल्टरनेट की हो गया नेम और एड्रेस। कैसे पता चला, कैंडिडेट की क्या थी, रोल नंबर, नेम और एड्रेस। कैंडिडेट की में से हमने प्राइमरी की निकाल दी, प्राइमरी की क्या निकाल दी, रोल नंबर, बचा क्या, नेम और एड्रेस। तो नेम और एड्रेस क्या हो गया, फॉरेन की। क्लियर? अब फॉरेन की क्या होती है, देखो, तो फॉरेन की को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक और स्लाइड ले लेती हूं, तो यहां पे एक स्लाइड ले लेती हूं, जस्ट हैव अ वेट। देखो, तो फॉरेन की क्या होती है, तो फॉरेन की क्या होती है, अगर ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, इस टेबल में ये नेम है, ये रोल नंबर है, ये क्लास की बात कर रही हूं, ये क्लास है, ये हमारा
कोई भी एड्रेस है, ठीक है। तो अगर मैंने अभी बताया था कैंडिडेट की क्या है, यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है, नेम हमारा सेम हो भी सकता है, नहीं तो ऑप्शनल, तो नेम हमारा कैंडिडेट की हो गया, रोल नंबर हमारे कैंडिडेट की हो गया, क्लास कैंडिडेट की नहीं हुआ क्योंकि क्लास का रिकॉर्ड बना रहे हैं ना, तो क्लास तो सबकी सेम होगी, तो क्लास कैंडिडेट की नहीं हुआ, और एड्रेस, दीज आर हमारी कैंडिडेट की। प्राइमरी की क्या है इसमें से, जो कभी भी सेम नहीं हो सकती, जो यूनिक होगी, तो रोल नंबर हमारी प्राइमरी की क्या हो गई। उसके अलावा अल्टरनेट की क्या हो गई, अल्टरनेट की हो गई, यहां पर रोल नंबर को हटा दो, बाकी क्या बचा कैंडिडेट की में, नेम और एड्रेस। ये बात हो गई हमारी 3 की। अब एक टर्म आता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, अगर मेरी 2 टेबल है, सपोज मुझे इसी टेबल में एक और टेबल ज्वाइन करनी है, तो 2 टेबल है मेरी, 2 टेबल, तो 2 टेबल में यहां पे एक रोल नंबर है और एक है सपोज मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहां पे ये नेम है सपोज रिया सिया, ठीक है, रोल नंबर 1 2, एड्रेस है आगरा और मुंबई, ठीक है। अब रोल नंबर है यहाँ पे 1 और 2, और मोबाइल नंबर है यहाँ पे 93 कुछ है और 83 कुछ ऐसे है, ठीक है। तो अब मुझे ये वाली टेबल इस वाली टेबल से सपोज ज्वाइन करनी है, तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, ये भी रोल नंबर है, ये भी रोल नंबर है, तो प्राइमरी की जब 2 टेबल होती हैं, 2 टेबल को मुझे ज्वाइन करना होता है, तो 2 टेबल को ज्वाइन करने के लिए जो पहली वाली टेबल की जो की होती है यूनिक की, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। और अगर सेम एंटिटीज हमारी दूसरी की में है और अगर वो पहली वाली टेबल की प्राइमरी की है, तो दूसरी वाली टेबल के लिए अब ये वर्क करेगी फॉरेन की। नहीं समझ में आया, एक और बार समझो। अगर 2 टेबल हैं, सपोज 2 टेबल हैं, तो 2 टेबल के लिए जो पहली यूनिक की होगी वो प्राइमरी की होगी, और दूसरी यूनिक की दूसरी टेबल की जो होगी और पहली वाली टेबल की अगर वो प्राइमरी की है, तो दूसरे के लिए वो फॉरेन की होगी। एक और एग्जांपल देती हूं, सपोज ये आपकी एक बैंक है, तो बैंक में आपका है अकाउंट नंबर के अलावा आपका नेम है, और नेम के अलावा आपका है एड्रेस, 3 एंटिटी मान लो। तो अकाउंट नंबर कुछ भी है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी है, नेम आपका है आयुष, और एड्रेस आपका कुछ भी है, सपोज मुंबई एंड ऑल, ये कुछ भी एड्रेस है। एक अकाउंट नंबर है दूसरा 2579 ऐसे करके कुछ भी, और ये है आयुषी, कोई भी नेम है, और ये एड्रेस सपोज कहीं का भी है, दिल्ली का है मान के चलो, ठीक है। अब ये यहां पर नाम हमारे सेम हो सकते हैं, एड्रेस सेम हो सकता है, पर अकाउंट नंबर डिफरेंट होंगे हमेशा, तो अकाउंट नंबर इसके लिए क्या है, प्राइमरी की। अब सपोज एक और टेबल है, इस टेबल में ये अकाउंट नंबर है, और ये अकाउंट नंबर के अलावा यहां पर मोबाइल नंबर है। तो यहां पर सपोज एक एंटिटी है 1 2 3 4, और इसका मोबाइल नंबर कुछ भी है 9734 इस तरीके से कुछ भी है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको दिख रहा है कि ये भी अकाउंट नंबर इस वाली टेबल के लिए प्राइमरी की था, लेकिन इस वाली टेबल में अकाउंट नंबर इसमें मैच तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एंटिटी अलग है। तो अगर यहाँ पे हमारी सेम टाइप की एंटिटीज हैं और ये अकाउंट नंबर हमारा सेम है, तो पहली वाली टेबल जो थी उसके लिए जो प्राइमरी की था, दूसरी वाली की के लिए वही एंटिटी क्या हो जाएगी, फॉरेन की। तो बाय द हेल्प ऑफ फॉरेन की हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप किसी बैंक में या किसी भी जगह अपने डॉक्यूमेंटेशन में एंटिटीज को सही कराते हो कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, या मुझे अब अपना स्पाउस केस एंट्री डालनी है, अपने हस्बैंड का नेम डालना है, अपनी वाइफ का नेम ऐड करना है, और कुछ भी आपको चीजें फिलअप करनी है, एडिशन करनी है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में, चाहे वो बैंक हो, आपके कॉलेज हो या कुछ भी हो,
तो वो कैसे पता चलता है कि वो पर्सन आप ही हो, और वो कैसे एंटिटी को ज्वाइन करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ रोल नंबर या अकाउंट नंबर या योर आईडी नंबर, योर सीरियल नंबर। तो वहां से क्या करते हैं वो लोग, डेटाबेस को उठाते हैं कि भाई इस कस्टमर का ये मोबाइल नंबर और है, तो यहाँ पे ऐड कर लिया जाए। तो कैसे पहचानते हैं? प्राइमरी की से प्राइमरी की को पहचान। एक ये सभी लोग यूज करते हैं। आप फेसबुक यूज करते हो तो फेसबुक में जो आपकी लॉगिन आईडी है, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो होते हैं वो हमारी क्या होगी, जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो हमारी हो गई प्राइमरी की। ठीक है, अब ये प्राइमरी की लॉगिन आईडी सबकी अलग दी हुई है, फेसबुक ने सबकी लॉगिन आईडी अलग है, तो लॉगिन आईडी हमारी क्या है, प्राइमरी की। अब यहाँ पर जो प्राइमरी की है, जब भी आप इसमें कुछ भी स्टेटस अपलोड करोगे, कोई भी फोटो अपलोड करोगे, कुछ भी वीडियो अपलोड करोगे, कोई भी एंटिटी आप चेंज करोगे, अपनी सिटी चेंज करोगे फेसबुक में, तो ये क्या करेगा, लॉगिन आईडी से लॉगिन, जैसे आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड मैच किया तो उसने कहा भाई हाँ इस वाली लॉगिन आईडी ने इस वाली लॉगिन आईडी ने इस वाली लॉगिन आईडी ने इस वाली लॉगिन आईडी ने, और ये अभी आपकी इसमें लॉगिन आईडी में आपकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, सपोज कुछ डॉक्यूमेंट 1 है, कुछ डॉक्यूमेंट 2 है, कोई फोटो है, तो ये सब डॉक्यूमेंट मान लेती हूं मैं। तो अभी आपकी यही लॉगिन आईडी है, सपोज आपकी लॉगिन आईडी 1 है और यहाँ पे भी लॉगिन आईडी 1 है, ये फेसबुक का डेटाबेस है, ये भी फेसबुक का डेटाबेस है। तो आपने यहाँ पर एक नई फोटो अपलोड करी है, तो इसने कहा ये फोटो 1 इससे मैच हो रही है, तो यहाँ पर ये इसमें इसकी जो एंटिटीज है, इसकी रिकॉर्ड है, वहां पे ऐड हो जाएगी। इस तरीके से हमारा पूरा डेटाबेस वर्क करता है। आई होप आपको जो डेटाबेस की कीज है वो अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें, आई नो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, उसके अलावा एक पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एसक्यूएल की कुछ कमांड्स होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कल मैंने आपको बताया था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मार्कअप लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो अब ये जो यूज की जाती है, अगर मुझे टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करना है, जैसे ये टेबल मुझे बनानी है, तो टेबल को अगर मुझे क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं एक कमांड यूज करती हूँ, क्रिएट कमांड। टेबल को मुझे एल्टर करना है, ड्रॉप करना है, यानी अब ये टेबल को ही ड्रॉप कर देना है, इस टेबल का नाम रीनेम करना है, टर्नकेट करना है, कमिट करना है। मैं इसके मतलब सारे बताऊंगी, पर अभी आप बस इनके ये चीजें याद रख लो। कभी आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि ड्रॉप किसकी कमांड है, डीडीएल की। ऑप्शन पहला ऑप्शन होगा डीडीएल, दूसरा होगा डीएमएल, तीसरा होगा डीसीएल, चौथा होगा टीसीएल, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको क्या करना है, ड्रॉप कमांड हमारी कहां पड़ी थी, हमने ड्रॉप कमांड डीडीएल में। ठीक है, तो हमने ऑप्शन लगा लिया डीडीएल। जब हम ये चीज एक दो बार इसको देखो अच्छे से तभी पता चलेगा। तो बेसिकली आपको याद करने का तरीका क्या है, याद करो कि जब भी हम कोई टेबल को क्रिएट करते हैं तो टेबल का जो स्ट्रक्चर ढांचा तैयार करते हैं, जैसे मकान में एक सबसे पहले हम आर्किटेक्चर नक्शा तैयार करते हैं, तो जो भी हमारे टेबल का जो नक्शा तैयार होगा, ये आर्किटेक्चर तैयार होगा टेबल का, वो होगा हमारा किसकी हेल्प से, डीडीएल की हेल्प से। तो डीडीएल के अंदर हम वो सारी कमांड यूज करते हैं, टेबल को क्रिएट करना, एल्टर करना, ड्रॉप करना, उसका नाम चेंज करना। तो ये सारी जो कमांड होती है वो डीडीएल के अंदर आती है। अब डीएमएल में क्या होता है, डीएमएल के अंदर डेटा मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे वो सारी कमांड आती है जो इसके अंदर में फिल करनी है। जैसे इंसर्ट, मुझे इंसर्ट यहाँ पे कुछ करना है, आपका नेम करना है, रोल नंबर करना है, यहाँ रोल नंबर की जगह मुझे सीरियल नंबर करना है, अपडेट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करना है, अपडेट करना है। यहाँ पे सपोज नेम को डिलीट करके मुझे कुछ और करना है, किसी पर्सन का नाम डिलीट करके किसी और का नाम मर्ज करना है। तो ये सारे जो होते हैं लॉक टेबल, इसको टेबल को लॉक करना, ये सारे जो इंटरनल वाले काम है टेबल के अंदर, वो सब खाते हैं डीएमएल की कमांड के अंदर। उसके अलावा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये हमारे कंट्रोलिंग के लिए यूज की जाते हैं। तो इसकी कमांड होती है डीसीएल की ग्रांट और रिवोक, और टीसीएल की होती है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शन। तो ये सब आज कमांड आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम जो अपनी
हमारा जो डेटाबेस होता है, हम अपना डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे माई एसक्यूएल मैंने आपको डाउनलोड करना सिखाया था। तो माई एसक्यूएल डाउनलोड आप लोगों ने कर लिया होगा, होप सो। और जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और कैसे करते हैं लास्ट वीडियो में जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे जब भी आप ओपन करेंगे तो आपसे एक क्या मांगेगा, पासवर्ड। तो आप अपना पासवर्ड एंटर कर लेंगे। जैसे ही अपना पासवर्ड एंटर करेंगे माई एसक्यूएल के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। अब माई एसक्यूएल के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी टेबल को क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। अब देखो मैंने ये क्रिएट कमांड की यूज की। अब आपको पता है, अभी मैंने पढ़ाया था क्रिएट कमांड किसकी कमांड है, डीडीएल की। टेबल को क्रिएट कर रहे हैं ना, डीडीएल की कमांड है। क्रिएट किया तो क्रिएट क्या करा, सबसे पहले मैंने क्रिएट करा, क्रिएट डेटाबेस। कोई डेटाबेस क्रिएट करूंगी, डेटाबेस के अंदर ही तो मैं अपनी टेबल बनाऊंगी। तो कोई क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का आप नाम कोई भी नाम सोच सकते हैं। सपोज आपने सोचा यूपी पुलिस, ठीक है। यूपी पुलिस, ये मैंने क्रिएट डेटाबेस में मैंने यूपी पुलिस डाल दिया, एंटर करा, 1 रो अफेक्टेड। अब मुझे इस डेटाबेस को देखना है, तो देखने के लिए क्या करते हैं, कल मैंने बताया था, देखने के लिए कमांड यूज करते हैं, शो कमांड। तो शो, और मैंने किया डेटा बेसिस। तो आपको अब देखो, आपको अपना डेटाबेस देखना है कि अभी आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया वो कहाँ है। देखो ये रहा, यूपी पुलिस, ये आ रहा है। ये डेटाबेस आप देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको मुझे यूज करना है, तो यूज के लिए कमांड होता है, मतलब इस डेटाबेस के अंदर मुझे जाना है और उसके अंदर मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है। तो यूज डेटाबेस, तो यूज डेटाबेस का नाम क्या है, यूपी पुलिस। तो मैंने डाला यूपी पुलिस, ठीक है, क्लियर। अब आप इस डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब इस डेटाबेस में आपको टेबल क्रिएट करनी है। तो अब टेबल क्रिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे, क्रिएट कमांड। तो क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस या टेबल, टेबल। डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल। अब टेबल का नाम बताओ क्या करें, कंप्यूटर ऑपरेटर कर दें, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। टेबल का नाम मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर कर दिया। क्रिएट करें, तो टेबल को मैं क्या कर देती हूँ, क्रिएट। लेकिन टेबल को क्रिएट करने के लिए इसके अंदर एंटिटीज भी तो दोगे, तो इसके लिए हम स्मॉल, ये वाला ऐसे करके स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, देन एंटर किया। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या देना है, सपोज कितने लोग होंगे, स्टूडेंट्स का जो नेम है, तो नेम दे दिया। अब नेम कैसा है, केयर और वेर केयर टाइप का। हाँ, अब ये कंफ्यूजन है कि केयर क्या होता है, वेर केयर क्या होता है, वो भी मैं बता देती हूँ। देखो, एक टर्म आता है वेर केयर, एक आता है केयर। मतलब हमारा जब डेटाबेस स्टोर होता है, तो डेटाबेस स्टोर हमारा होता है इंटीजर टाइप का। इंटीजर मतलब होता है जैसे जिसमें नंबर्स हो, 1 2 3 4, या नंबर की एंटिटीज को हम इंटीजर में स्टोर करते हैं। अगर फ्लोट है, फ्लोट होता है मतलब डेटाबेस किस तरीके का है। तो जैसे जो पॉइंट वाली एंटिटीज होती है, जैसे 1.2 6.35, तो ये होता है फ्लोट। अगर पॉइंट में एंटिटीज है तो उसका मतलब है फ्लोट। डेटाबेस जो होता है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। इंट की फुल फॉर्म होती है इंटीजर। जब 1 2 3 4, जैसे किसी की एज है, तो एज क्या होगी, एज करेक्टर में हो सकती है। एज आप ऐसे तो लिखोगे नहीं, नॉर्मली आप ऐसे लिखते हो ना एज को, 61। तो ये क्या है, नंबर ही तो है, तो नंबर क्या है, इंटीजर, ठीक है। अगर मैं बोलूं 61.5, ये क्या है, फ्लोट है। अगर मैं इसको लिखूं 6, ये क्या है, मेरा करेक्टर। तो करेक्टर हम दो करेक्टर हमारा दो तरीके से डिफाइन है, एक तो केयर और एक वेर केयर। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि वेर केयर और केयर में कंफ्यूजन होता है। तो अब देखो, हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, मेमोरी हमें दी हुई है सपोज 10 स्पेस की, 1 2 3 4 5 6, आप 7 8 मान लो, ठीक है। 8 स्पेस की आपको मेमोरी दी है। सपोज मैंने किसी स्टूडेंट का नाम है राम, तो मैंने राम लिखा ऐसे। और वेर केयर में भी मेमोरी मेरी 8 स्पेस की दी है, 1 2 3 4
5 6 7 8 मान के चलो। कहने का मतलब ये है कि जो आपका नाम है, अगर मुझे मेमोरी का साइज 8 अलॉट है, मतलब मुझे मेमोरी तो 8 तक है। जैसे आपके मोबाइल में SD कार्ड होता है तो जीबीज में होगा, या आपके कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी होती है तो वो कुछ जीबीज में होती है, कुछ टीबीज में होती है। तो मैं मान के चलती हूँ कि मेरे पास अभी 8 स्पेसिंग है, मेमोरी के 8 स्पेसिंग है, 8 नंबर तक मैं इसको स्टोर कर सकती हूँ कुछ भी। सेम वेरकेयर ने भी मुझे 8 ही स्पेस दिया है। अब अगर मुझे किसी व्यक्ति का नाम सेव करना, उस व्यक्ति का नाम राम है, तो यहाँ पे मेरी स्पेसिंग कितनी यूज हुई, 1 2 और 3। और सेम वेरकेयर अगर मैंने दिया तो इस किसी व्यक्ति का नाम क्या है, राम ही है, तो मेरी मेमोरी कितनी यूज हुई, यहाँ पर 3। और मुझे दी कितनी है, 8, मतलब मैं 8 नंबर तक यूज कर सकती हूँ। पर यहाँ पर केयर और वेरकेयर में एक अंतर आता है। जब भी आप केयर यूज करते हो तो केयर में अगर जितनी भी मेमोरी हमें दी होती है वो आपने यूज 3 करा है, लेकिन वो पूरी को यूज कर लेगा, पूरी को खा जाएगा, मतलब किसी को नहीं यूज करने देगा, अकेला वो खुद 8 यूज कर लेगा, चाहे उसके पास 8 की भूख हो या नहीं हो। मतलब यहाँ पे सेव तो उसने 3 को करा है, लेकिन उसने पूरा ही ले लिया है। मैं खुद भी, मतलब केयर ये कहता है मुझे जितना प्रोवाइड किया, मुझे जितना पैसा मिला है मैं पूरा यूज करूंगा, मैं उसका कुछ भी करूं, मैं किसी को दूंगा नहीं। केयर ये कहता है कि मेरे पास अगर 10,000 है तो मैं उस पूरे 10,000 को यूज करूंगा, चाहे मेरा आज का काम 1,000 का है, लेकिन मैं किसी को अपने बाकी 9,000 नहीं दूंगा। ठीक है, तो केयर ने उस 10,000 को पूरा यूज कर लिया। लेकिन वेर केयर क्या कहता है कि मेरे पास भाई मुझे 3 की ही जरूरत है, मैंने 3 रोटी की जरूरत है, बाकी ये किसी और को दे दो। उसने ये रिलीज कर दी किसी और के लिए। तो वह एक याद करने का तरीका समझना, जो केयर होता है वो लालची किस्म का है और वेर केयर है दानी। उसको जितनी जरूरत है बस वो उतना ही रखेगा, बाकी नहीं रखेगा। अगर उसको 3 रोटी की भूख है तो वो 3 ही रखेगा, उसको नाम 3 शब्दों में सेव हो रहा है तो वो 3 ही रखेगा, बाकी कह देगा भाई मेरा काम हो गया, किसी और कोई और इसको यूज कर ले, कोई और पर्सन आके यहाँ पे अपना नाम भी सेव कर ले। लेकिन केयर क्या कहता है, केयर कहता है कि मुझे 3 की भूख हो, चाहे 10 की भूख हो, चाहे 8 की, अगर मुझे 8 रोटी मिली है तो मैं 8 ही रोटी लूंगा, मैं 3 खाऊंगा बाकी फेंकूंगा, कुछ भी करूं, लेकिन वो मेरी है तो मेरी ही रहेंगी। केयर ये कहता है, केयर लालची है, वेर केयर यूज करता है उतना ही जितनी उसको जरूरत है। तो यहां समझाने के लिए मैंने यूज किया है। तो बेसिकली जो केयर होता है, तो केयर पूरी मेमोरी को यूज करता है जितनी उसको अलॉट है। लेकिन जो वेर केयर है, तो वेर केयर क्या करता है, जितनी स्पेसिंग दी है उसके अंदर अंदर यूज करता है, उससे ज्यादा वो यूज नहीं कर सकता, उससे ज्यादा वो रिलीज करता है किसी और के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो डेटा होता है वो इंटीजर टाइप का होता है, फ्लोट टाइप का होता है, केयर टाइप का होता है, वेर केयर टाइप का होता है। अगर मैं बोलूं किसी की मुझे एज सेव करनी है तो मैंने लगा दिया सपोज इंटीजर, तो उसकी एज इंटीजर टाइप में होगी। अगर मुझे किसी का नेम है तो नेम सपोज मैंने कर दिया केयर। केयर मैंने इसलिए कर दिया कि अब वो कुछ भी ले ले, भाई कितनी भी मेमोरी ले ले, तेरा नाम कितना भी बड़ा हो तू ले ले, तो मैंने केयर कर दिया। अगर मैंने किसी की सपोज किसी का सपोज क्लास है या सिटी है, तो मुझे पता है कोई कितनी भी बड़ी सिटी होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा 30 स्पेसिंग लेगी। 30 से ज्यादा बड़ी सिटी तो कोई नहीं होगी, 30 कैरेक्टर लेगी, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया भाई 30 ही ले, जिससे कि मेरी मेमोरी बाकी की बची रहे, कि अगर चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कर्नाटका हो, वो 30 से ज्यादा नहीं होगी, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया 30। क्लियर? तो आप ये समझो अभी हमने इतना करा है, कल मैं कुछ प्रोग्राम मतलब कुछ कमांड्स से एसक्यूएल रन करके दिखाऊंगी। आप अब आज इतना पढ़ो, एसक्यूएल जिन्होंने नहीं डाउनलोड करी एक बार डाउनलोड कर लो, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। उसके अलावा मैं कल क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और एक टॉपिक आपका बचा है ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप वगैरह जो होती है, क्या 1 to 1, many to 1, ये सब चीजें हम कल की क्लास में करेंगे। कुछ एसक्यूएल कमांड्स को मैं रन करके दिखाऊंगी, किस तरीके से डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, वो मैं ऑलरेडी वैसे बता भी चुकी थी, पर मैं कल और प्रैक्टिकली एक बार और करके दिखाऊंगी। साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम में इससे रिगार्डिंग जितने भी पेपर में अभी तक हो चुके हैं और क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी मैं कराऊंगी।
तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।